नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदा फिजिक्स क्लासेस। मैं हूं संगीत कुमार। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ का यूज हम कम्प्लेक्स सर्किट से करंट या फिर रेसिस्टेंस या फिर कैपेसिटेंस, चार्ज इत्यादि को निकालने में यूज करते हैं। चूँकि कम्प्लेक्स सर्किट में ओम्स लॉ हम नहीं लगा पाते हैं, तो वहाँ पे हम किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ जो है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको हम लोग बोलते हैं केसीएल। और ये क्या बोलता है? द टोटल अलजेब्राइक सम ऑफ करंट एट ए जंक्शन इज ज़ीरो। यानी किसी जंक्शन पे इलेक्ट्रिक करंट का जो टोटल अलजेब्राइक सम होता है वो ज़ीरो होता है। जैसे मान लेते हैं कि सपोज ये एक जंक्शन है, इस जंक्शन पे एक करंट आ रहा है, यहाँ से सपोज एक करंट आ रहा है, एक करंट मान लेते हैं यहाँ से आ रहा है, एक करंट यहाँ से जा रहा है, एक करंट यहाँ से जा रहा है। ये हो गया मान लेते हैं I1, ये हो गया I2 और ये हो गया I3, ये हो गया I4, ये हो गया I5। तो ये एक जंक्शन हो गया। इस जंक्शन पे जो टोटल करंट का जो सम है वो ज़ीरो होता है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो चार्ज कितना हो जाएगा? ई भी जीरो हो जाएगा, चूँकि आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी, है ना। तो आई जीरो हो जाएगा तो क्यू भी कितना हो जाएगा? ज़ीरो। इसीलिए किसी जंक्शन पे टोटल जो सम होता है किसका? चार्ज का, वो ज़ीरो होता है। ये किरचॉफ्स का पहला लॉ है। और ये लॉ किस पे बेस्ड है? तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे आधारित है, ठीक है। और इसमें ध्यान देने वाली बात है, कुछ कन्वेंशन भी है। जो इनकमिंग करंट होता है ना, उसको हम क्या करते हैं? पॉजिटिव टेक करते हैं। इनकमिंग करंट टेकन एज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट टेकन एज निगेटिव। तो किसी जंक्शन पे आने वाले करंट को पॉजिटिव टेक करते हैं और उस जंक्शन से जाने वाले करंट को हम लोग निगेटिव टेक करते हैं, है ना। ये एक कन्वेंशन है। ओके, अब देखिए फ्रॉम फिगर, जो फिगर यहाँ पे था ना, इस फिगर से, तो यहाँ पे देखिए आप, जो टोटल सम होता है करंट का वो ज़ीरो होता है। तो I1, I2 प्लस I3, ओके, और I4 आउटगोइंग करंट है इसलिए निगेटिव ले लिए, I5 आउटगोइंग करंट है इसलिए निगेटिव ले लिए, और I1 पॉजिटिव ले लिए, I2 भी पॉजिटिव और I3 भी पॉजिटिव, क्योंकि ये इनकमिंग करंट है। अब देखिए, ये दोनों जो करंट है I4 और I5, इसको हम दूसरे साइड भेज दिए तो ये पॉजिटिव हो गया। अब देखिए, इस करंट को क्या बोलेंगे? I1 प्लस I2 और I3 को क्या बोलेंगे? इनकमिंग करंट। दिस इज इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट। और इसको क्या बोलेंगे? आउटगोइंग करंट। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं? हेंस द टोटल इनकमिंग करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। यानी किसी जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट जो होता है बराबर होता है टोटल आउटगोइंग करंट के। दिस इज किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ को यानी केसीएल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी जंक्शन पे इनकमिंग करंट का सम बराबर होता है आउटगोइंग करंट के सम के, है ना। इनकमिंग करंट का सम बराबर होता है आउटगोइंग करंट के सम के। कहाँ पे? एट जंक्शन, एट जंक्शन। दिस इज केसीएल। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी जंक्शन पे टोटल करंट का सम कितना होता है? ज़ीरो होता है। जो इनकमिंग करंट होती है उसको क्या लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव, और आउटगोइंग करंट को क्या लेते हैं हम लोग? निगेटिव लेते हैं। ये परंपरा है। इसलिए हम इसी चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं ना, द टोटल इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग चार्ज एट जंक्शन, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स करंट रूल, ये किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको केसीएल बोलते हैं। अब देखिए, इसका दूसरा जो लॉ है वो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ है। इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं केवीएल। ये क्या बोलता है? द टोटल अलजेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across all elements in a closed loop is ज़ीरो। इसका मतलब हो गया कि किसी क्लोज लूप में
जितने भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं जैसे कैपेसिटर हो गए, रेसिस्टेंस हो गए, उनके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, किसी क्लोज लूप में प्रत्येक एलिमेंट के एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उन सब का सम जो होगा कितने के बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। यही होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है, किसी क्लोज लूप में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का सम कितना होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, अब देखिए, इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो किरचॉफ्स का पहला नियम था वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे आधारित था, और ये जो दूसरा नियम है केवीएल, ये किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ओके, दूसरा चीज, इफ द डायरेक्शन ऑफ लूप पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन पोटेंशियल विल बी ड्रॉप, सो भी निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि एक लूप है ना, ये मान लेते हैं कि लूप में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर का ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज होता है। और यदि हम मान लेते हैं कि सपोज इसका जो कैपेसिटेंस है वो C है, और हम क्या हो रहा है कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर मूव कर रहे हैं, है ना। तो जब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर मूव करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि सपोज कीजिए एक पॉजिटिव प्लेट है और एक मान लेते हैं निगेटिव प्लेट है, इस Q नॉट चार्ज को हमको लाना है, यहाँ से भी हमको Q नॉट चार्ज को लाना है, इनफाइनाइट पे Q नॉट चार्ज है सपोज। तो अब बताइए कि हम इनफाइनाइट को इस चार्ज पे, इस प्लेट पे इस चार्ज को लेकर आएंगे तो हमको वर्क करना पड़ेगा, सिस्टम के विरुद्ध में वर्क करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये भी पॉजिटिव और Q नॉट भी जो है ना पॉजिटिव है, तो इसलिए हमको खुद का वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा ही हम यहाँ पे लाएंगे। और यहाँ पे Q नॉट को देखिए, Q नॉट पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लेट निगेटिव चार्ज, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, सिस्टम खुद वर्क कर लेगा इसको लाने में, एक्सटर्नल वर्क फोर्स की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि Q नॉट को पॉजिटिव प्लेट पे लाने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और Q नॉट को नेगेटिव प्लेट पे लाने में कम वर्क करना पड़ेगा। इसलिए पॉजिटिव प्लेट की पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, नेगेटिव प्लेट की पोटेंशियल क्या है, कम है। इसलिए पॉजिटिव प्लेट को क्या बोलेंगे, हायर पोटेंशियल, और निगेटिव प्लेट को क्या बोलेंगे, लोअर पोटेंशियल। अब देखिए, पॉजिटिव Q है ना, ये हायर पोटेंशियल पे है, निगेटिव Q जो है ना लोअर पोटेंशियल पे है। तो जब हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जब बढ़ रहे हैं तो बताइए पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है ना, पोटेंशियल घट रहा है। देखिए हायर से लोअर की जा रहा है तब पोटेंशियल घट रहा है, तो इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल हम क्या लेंगे, -Q/C ले लेंगे, है ना। पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए C होता है Q/V, तो इसलिए यहाँ पे V कितना हो जाएगा, Q/C हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। ओके, फिर देखिए, अगर मान लेते हैं कि डायरेक्शन जो है ना वो क्या हो, इफ द डायरेक्शन ऑफ लूप नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, देन पोटेंशियल विल बी गेन। तो पोटेंशियल क्या होगा, गेन होगा। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर हो गया, है ना, यहाँ पे +Q कर दिए और यहाँ पे -Q कर दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, है ना। तो अब बताइए कि माइनस से जब प्लस की ओर हम जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ये देखिए, ये माइनस वाला प्लेट जो है ना लोअर पोटेंशियल, प्लस वाला प्लेट हायर पोटेंशियल, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, V Q/C। ठीक है ना, ये कन्वेंशन है, इस चीज़ को हमको मान के चलना पड़ेगा, सवाल को हल करने में सुविधा मिल होती है। ठीक है, अब देखिए फॉर सेल के लिए भी वही नियम होता है। जैसे नेगेटिव जो छोटा वाला जो लाइन होता है वो नेगेटिव होता है, बड़ा वाला लाइन जो होता है ना पॉजिटिव होता है। तो छोटा वाला लाइन लोअर पोटेंशियल और बड़ा वाला हाई पोटेंशियल। तो अगर हम लोअर से यानी छोटा वाला प्लेट से बड़ा वाला प्लेट पे जाएं, छोटा वाला लाइन से बड़ा वाला लाइन पे जाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। और उसी का उल्टा जब पॉजिटिव यानी बड़ा वाला लाइन से छोटा वाला लाइन की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। इसलिए हम वहाँ पे क्या लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन जैसे एक सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, फाइंड द चार्ज ऑन द 3 कैपेसिटर्स एज सोन। अभी एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में जो है कुछ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही सर्किट को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट। इस सर्किट में हम लोग ओम्स लॉ से चीज़ों को फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हम लोग किरचॉफ्स लॉ यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले लिख दें सोल्यूशन, और जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम फिगर के थ्रू लिख देते हैं। तो ये हो गया C, ये हो गया 2C, ये हो गया V, और ये हो गया मान लेते हैं ये 2B हो गया। तो यहाँ से देखिए ये जो यहाँ से जो करंट चल रहा है ना वो Q1 करंट है, यहाँ पे गया Q1 करंट। तो बताइए ये पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है ये कैपेसिटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 प्लस में हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस Q1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जैसे ये देखिए ये भी यहाँ से मान लेते हैं करंट यहाँ से चला, Q2 करंट चला, यहाँ पे Q2 करंट आया, यहाँ पे Q2 करंट आया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस Q2, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस Q2, और यहाँ पे माइनस Q2 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम साफ करके लिख देते हैं। तो ये जो होगा फिर से देख लीजिए, यहाँ से Q1 चार्ज निकला, Q1 चार्ज आया, यहाँ पे प्लस Q1 और इस प्लेट पे माइनस Q1। उसी तरह यहाँ से देखिए इस सेल से निकल रहा है Q2 चार्ज, यहाँ पे चला जाएगा प्लस Q2 और यहाँ पे आएगा माइनस Q2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये आया Q2, यहाँ से आया Q1 और इसमें चला गया मान लेते हैं Q3 चार्ज, है ना। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ से भी आएगा Q3 चार्ज, Q3 चार्ज आएगा, यहाँ से Q3 चार्ज आएगा, फिर इधर क्या होगा Q1 आ जाएगा, जितना करंट जाता है उतना ही करंट आता है। यहाँ से Q2 गया, फिर इसमें कितना आ जाएगा Q2 करंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका कैपेसिटेंस जो है ना वो दिया हुआ है 2C और इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है C, हमने लिख दिया। अब इसका हम लूप का नाम भी दे दिए, ये हो गया A, ये हो गया B, ये G, E, F और ये D हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये पहला लूप है ना। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट है G पर देखिए ये जो है यहाँ से ये जो चार्ज Q1 आ रहा है ना, ये कौन सा चार्ज आ रहा है यहाँ पे Q1 चार्ज यहाँ पे आ रहा है, और इधर से कौन सा चार्ज आ रहा है यहाँ पे Q2 चार्ज आ रहा है। ध्यान दीजिए Q2 चार्ज यहाँ पे आ रहा है, तो Q2 चार्ज और Q1 चार्ज इनकमिंग करंट है, इनकमिंग चार्ज है, और Q3 जो है वो कैसा चार्ज है आउटगोइंग चार्ज है। तो यहाँ पे हम क्या किए, इस G जंक्शन पे हमने किरचॉफ्स का KCL लॉ अप्लाई कर दिया। तो Q1 इनकमिंग पॉजिटिव हो गया, Q2 इनकमिंग है पॉजिटिव हो गया, और ये किसके बराबर होता है आउटगोइंग करंट, यानी आउटगोइंग कौन सा करंट है Q3 है, तो इसके बराबर हम लिखते हैं। तो G जंक्शन पे हम क्या किए, हम KCL अप्लाई कर दिए। तो Q1 और Q2 इनकमिंग करंट है और ये Q3 जो है आउटगोइंग करंट है। तो हम जानते हैं कि इनकमिंग करंट बराबर होता है आउटगोइंग करंट के। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए अब इस लूप में हम लोग ये जो लूप है ना A B G D A, इसमें हम लोग किरचॉफ्स का जो KVL लूप है ना, लूप में जो लॉ है उसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से हम A से चलना शुरू किए तो हमको क्या मिल रहा है, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस की और माइनस की हो जा रहे हैं। तो बताइए वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा ना, तो इसलिए क्या लिख दिए हैं माइनस Q1 अपॉन C, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए Q3, देखिए Q3 ये हो गया आपका पॉजिटिव यानी प्लस Q3 और ये हो जाएगा माइनस Q3, थोड़ा जगह नहीं था इसलिए ऐसे लिख दिए। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो वोल्टेज यहाँ से ड्रॉप हो रहा है इसलिए Q3 अपॉन 2C लिख दिए, है ना। इसका पोटेंशियल कितना है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो 2C है, तो इतना लिख दिए हैं हम, ठीक है। अब देखिए अब जैसे हम यहाँ पे आए तो देखिए निगेटिव से पॉजिटिव क्यों जा रहा है, तो क्या हो रहा है पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो यहाँ पे भी लिख दिए और ये 0 के बराबर कर दिए, है ना। अब यहाँ से देखिए अब ये क्या हुआ कि Q1 प्लस Q, अब इसको सॉल्व किए तो 3Q1 प्लस Q3 इक्वल टू 3C भी आया, इसको सॉल्व कर लिए। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में जो Q1 प्लस Q2 का वैल्यू है Q3 के बराबर है, तो Q3 के जगह पर ये वैल्यू हम पुट कर दिए हैं। देखिए यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से, है ना, यहाँ पे पुट कर दिए और ये कितना हो गया 3C भी हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट किए तो 4Q1 प्लस Q2 बराबर 3C भी आया। इसको इक्वेशन हम थर्ड से सोल्व एक्सेप्ट कर लिए। अब देखिए और फिर क्या कर रहे हैं कि ये जो लूप है ना, इस लूप में हम लोग अब अप्लाई करेंगे KCL। तो इस लूप में हम KCL अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ से आप चल रहे हैं, कौन सा लूप हो गया ये
DGEFD, DG यानी ऐसे लिख रहे हैं, DGEF फिर D आ रहा है। तो देखिए यहाँ से हम जा रहे हैं तो पोटेंशियल गेन हो रहा है ना, निगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल गेन, यहाँ पे भी क्या हो रहा है पोटेंशियल गेन है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब उसी को हम क्या लिखें, देखिए यहाँ पे पोटेंशियल गेन हो रहा था तो इसलिए यहाँ पे Q3/3C प्लस Q2/2C हो गया, गेन हो रहा था, और यहाँ पे ड्रॉप हो रहा था इसलिए नेगेटिव कर दिए, बराबर 0 कर दिए। अब देखिए इसको सॉल्व किए तो ये इतना आया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया इतना आया। अब यहाँ पे देखिए और Q3 की जगह पर Q1 + Q2 रख दिए, इतना आ गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व किए तो ये वैल्यू आया, फिर इसको सॉल्व किए तो ये इतना आ गया, इसको इक्वेशन मान लिए 4। अब ये क्या किए कि 3 और 4 को सॉल्व कर रहे हैं, ये इक्वेशन हो गया 3 और ये इक्वेशन हो गया 4। तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और क्या किए उसको सब स्टैक कर दिए, घटा दिए। तो घटाने के बाद हमको ये वैल्यू आया -9 Q2 = इतना 21 CV और Q2 = आ गया फाइनली 73 CV। ये आंसर हो गया है ना। फिर क्या किए कि इक्वेशन 4 में इसका वैल्यू पुट कर दिए Q2 का यहाँ पे, तो हमको क्या मिल गया Q1 का वैल्यू यहाँ पे मिल गया है ना। उसके बाद हम इक्वेशन फर्स्ट में Q1 + Q2 3 था तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू रख दिए, यहाँ से Q3 का वैल्यू हमको मिल गया। ठीक है, थैंक यू।